ओम साई राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे साईं भक्त के पास उनके अनुभव जानने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? जी सोनिया। कहाँ से बोल रहे हैं? जी दिल्ली मेहरौली से। जी, आप श्री साईं बाबा से कैसे जुड़े? जी मैं साईं बाबा से मेरे भाई बड़ा भाई जुड़ा था। तब उसने बताया कि वो दिल्ली आया था पहली बार। उसने बताया कि मैं यहाँ पे, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, उसको बाबा मिले और उसके बातों से मैं बाबा से जुड़ी। और एक भाई की बात है कि मैं बाबा को बहुत मानने लगी थी। 20 साल हो गए मुझे बाबा से जुड़े हुए। जी। और मुझे यही था कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो मैं रोती रोती छतरपुर मंदिर जाती थी कि बाबा बस मुझे आप अपने दर्शन करा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके दर्शन करने हैं। और मैं अंधेरिया मोड़ से पैदल पैदल सुबह हर वीरवार जाती थी। और जैसे मैं मंदिर से घर आ रही थी अंधेरिया मोड़ में, एकदम से एक ऑटो आया। ऑटो के पीछे बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने धोती कुर्ता और बड़ी बड़ी दाढ़ी और सर पे उनके पगड़ी थी। और ऑटो वाला सीधा मेरे पास आके खड़ा हो गया और मेरा ये था कि जैसे बाबा ने लक्ष्मीबाई को सिक्का दिया वैसे मुझे भी दे। और पता नहीं वो कहाँ से ऑटो आया, एकदम से पीछे जो बाबा जी बैठे हुए थे उन्होंने मुझे अपनी जेब से सिक्का निकाला और बोला लो बेटा। और मैंने पहले उसको देखा, वो जो ऑटो चला रहा था, और फिर एकदम बाबा को देखा। और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस चुपचाप खड़ी रही। और एकदम से मेरा हाथ उठा वो सिक्के के लिए, और मैंने सिक्का लिया और वो ऑटो गायब हो गया। और फिर मैं इतना रोई कि बाबा मेरे सामने आए और मैंने उनके पैर भी नहीं छुए और बाबा चले गए। और बा- फिर मैं घर आई, बहुत रोई। वो सिक्का अभी भी मेरे पास है, जो घर पे रखा हुआ है। और एक भाई का अनुभव ये है कि मैं कभी शिरडी नहीं गई थी और मेरा बहुत मन था। मेरा भाई हमेशा बोलता था कि मैं शिरडी जा रहा हूँ। वो 2 महीने में, 1 महीने में जाता रहता था। और मुझे बड़ा गुस्सा हुआ अंदर से, अपने आप से ये हुआ कि बाबा मुझे नहीं बुलाते। मेरे घर में एक बहुत बड़ी फोटो है बाबा जी की। मैंने गुस्से से पर्स उठाया और बाबा को बोल के चली गई, बाबा मैंने कोई पाप किए हैं क्या जो आप मुझे नहीं बुलाते। तभी मैं शाम को घर आई और पता भी नहीं था, हमारे जाने का कोई दूर दूर तक सवाल नहीं था कि हम शिरडी जाएंगे। और तभी मैं शाम को घर आई, मेरे भाई ने भाभी को बोला बीना सोनिया को टिकट दिखाओ शिरडी की। और उसी दिन हम सबकी टिकट हो चुकी थी शिरडी जाने की। और मैं बाबा को गुस्से से बोल के गई, गुस्से से देख के गई, इतने गुस्से से मैं बाबा को बोल के गई। और मतलब इतने प्यार से उन्होंने मेरी टिकट करा दी। और फिर हम 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, हम सब पहली बार शिरडी गए। और वहां पे मैं इतनी खुश हुई, मैंने बाबा को देखा। वहां पे जाके भी मैं मत बहुत भीड़ थी, मैं बाबा के सामने रोने लगी। वो जो तस्वीर थी बाबा की समाधि की, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रहे हैं, घूर घूर के मुझसे बातें कर रहे हैं। और मैंने उनको देख देख के मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके, मैं रोती रही रोती रही। बाबा यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मंदिर में सिर्फ आप और मैं आपसे अकेले में बात कर सकूं, और अकेले में मतलब आपसे हर दुख दर्द बता सकूं। और उसी दिन रात को भाई भागता हुआ आया, चलो चलो जल्दी। और उस मंदिर में एक कोई भी नहीं, एक बच्चा भी नहीं, सिर्फ हम ही थे, मेरी बहन, मैं और मेरे भांजे। और कोई भी नहीं था, बाबा और मैं ही थे। मैं तभी भी बाबा के आगे इतना रोई, बाबा मुंह से बात निकलती नहीं है और आप मतलब न- कैसे, मतलब मन की बात एकदम सुन के एकदम अपने बच्चों को जो बोलते हैं वही आप एकदम कर देते हो। बाबा के मुझ पे बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। हर दुख में, हर दर्द में बाबा मेरे काम आते हैं। मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मुझे अगर कोई भी तकलीफ होती है मैं सिर्फ बाबा के ही पास जाती हूँ, बाबा के मंदिर जाती हूँ, सिर्फ बाबा से ही शेयर करती हूँ अपने मन की बात, उन्हीं के आगे रोती हूँ। जी। और एक अनुभव बहुत बड़ा ये भी है कि मेरी एक बेटी है 5 साल की। और फिर दोबारा बेटा था तो हमें
बेटी थी तो सब सोचते थे पता नहीं क्या होगा, घर वाले भी बोलते थे, और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को लेके बहुत ज्यादा वो थे कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। और मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। और फिर उसके बाद मैं बाबा पे ही मेरा विश्वास था, सिर्फ बाबा की फोटो देख के बाबा की ही पूजा करना, बाबा के सामने ही मैं रोती रहती थी कि बाबा आप, मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है बाबा। हर वीरवार मैं छतरपुर मंदिर में जाती थी और बाबा को ही बोलती थी, बाबा अब मुझे बेटा दे देना। साई मेरी बेटी है, पहले आपको पता है मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ कि मैं मंदिर में रेगुलर अपनी बेटी को लेके हर वीरवार में हर 9 महीने अपने मतलब गई हूँ। वहां पे जाके मुझे बड़ी शांति मिलती थी, बाबा की सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी, बाबा मेरी लाज बचाना, वहीं पे रोती थी। और मेरे पति भी बाबा पे बहुत विश्वास करते हैं। और फिर जब वो मेरा मेरा टाइम आया डिलीवरी का, तो मेरा बेटा हो गया रात के 1:45 बजे। और बाप मैं घर आई, फिर उस दिवाली का टाइम था, दिवाली से पहले मेरे ससुर के रूप में सब, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई, बस ऐसे ही एक नशे में जैसे रहते हैं, प्रॉपर नींद नहीं थी। मेरे ससुर जी के रूप में बाबा आए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। उन्होंने बोला, बेटा अब तो खुश होना तुम, हर दुख में हर तकलीफ में बाबा ने मेरा साथ दिया है, और बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, बेटी है, बेटा है, और हर दुख मेरे दूर किए हैं बाबा ने। बाबा का मुझ पे बहुत एहसान है, बाबा का मुझ पे बहुत ही बड़ा एहसान है। और बाबा बहुत सीधे हैं, जो भी मांगो वो ही मिलता है। बाबा एहसान नहीं करते, बस बच्चों से प्यार करते हैं, अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। आप कोई जी प्रार्थना करना जी चाहोगे? जी मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ, बस जैसे बाबा ने मुझ पे प्यार बरसाया ऐसे सब पे भी बरसाए, सबकी मदद करे, सबको रक्षा करे, हर बच्चों पे हर बड़ों पे सब पे अपना प्यार बनाए बस यही कहना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओम साई राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे साई मेरा विश्वास लाइव में। हमने हमने साई भक्तों का अनुभव जाना, उनको उनसे जाना कि उन्होंने बाबा को कैसे देखा, कैसे जाना, कैसे पहचाना। अब हमारे साथ एक और साई भक्त का टाइम हो चला है। एक बार उनसे जुड़ते हैं, एक बार उनसे जानते हैं वो क्या जानते हैं साई बाबा के बारे में। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रश्मिता है, रश्मिता। कहाँ से बोल रहे हैं? उड़ीसा से बोल रहे हैं। उड़ीसा से। जी, आप साई बाबा के बारे में क्या जानते हैं? जी साईं बाबा को मतलब वो मेरी वो मेरी जान है। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, एक दो मैं बताना चाहती हाँ हूँ। जी, आप बताइए। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? सबसे जो हाँ बहुत अच्छा है वही बोलती हूँ। हाँ जी। मेरी बहन है, मतलब सिस्टर है, मुझसे बड़ी है। उसका बच्चा आने वाला था, जी। ये रिसेंटली की बात है। वो उसका बच्चा आने वाला था, तो वो बहुत टेंशन में थी। मैं साईं बाबा को मानती हूँ पिछले 2-3 साल से। मैं 2016 से मैं उनको मानती हूँ। बाबा बहुत जितनी भी प्रॉब्लम आती है सब हर जगह वो अपना अपना कृपा करते रहते हैं। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हर जगह दिखाई देते हैं। तो जो मेरी सिस्टर को वो जो वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी होने वाला था। जी। वो बहुत टेंशन में थी कि कैसा होगा बच्चा, लड़का होगा या लड़की होगी, कैसा होगा, इसलिए वो बहुत परेशान में थी। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा सुन, तू ना, तेरी जो साईं बाबा है, तू उसको बहुत मानती है ना, तो उनको बोलना मुझे वो वो क्या मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो हमारे घर का सबका वो यही सेम बात बोलती रहती है। तो ऐसे हुआ, उसका जब डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा वो प्रेग्नेंट जो बच्चा होने वाला है, मार्च का होने वाला है। तो क्या हुआ, जिस
जो डेट उन्होंने दी थी उससे पहले उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो हॉस्पिटल चली गई। वहां पर 20 आवर्स तक उसको पेन हुआ, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो बहुत टेंशन में थी। मेरे उसको हस्बैंड जो मेरा जीजू है वो भी बहुत टेंशन में थी। मतलब दोनों वो रोने लगे थे। तो तभी मैंने क्या किया, बाबा से मैंने प्रेयर की, बाबा मेरी दीदी की रक्षा करना, उसका जो बच्चा होने वाला हो उसका भी रक्षा करना बाबा। ऐसे ही हम लोग मतलब लिटरली रोते गए। तो ऐसे ही क्या हुआ, तो हम लोग हमारी जो पूजा मतलब जहाँ पर हम बाबा को बिठाते हैं उनका स्थापना की है, हमारी जो पूजा रूम है वहीं पर हम लोग दिए जलाए और बाबा को दिन रात हम लोग प्रेयर करते रहे। और ऐसे ही 2 दिन मतलब एक दिन और एक रात महाशिवरात्रि थी। तो उस दिन हम लोग मेरी मम्मी और मैं दोनों दिन रात वो जो अखंड दिया उनके लिए हम लोग जलाते रहे। फिर ऐसे ही फोन आया कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, वो पेन में ही है। उसके बाद क्या हो, फिर मैंने क्या किया, बाबा की इच्छा से और दो दिए और एक्स्ट्रा जला दी। तो ऐसे ही रोते रोते मतलब इतना हम लोग तकलीफ में है, बेचारी इतना दर्द में है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। और ऐसे हम लोग सोने जा रहे थे, चलो साईं बाबा की मर्जी, जो भी होगा अच्छा होगा और क्या करेंगे। ऐसे ही हम तो सोने जा रहे थे। मतलब वो सोने से पहले हम लोग हमारे जो भैया है उनके साथ बात किए थे। वो बोले कि और भी 7 आवर्स का मतलब टाइम है डिलीवरी होने में हम लोगों को। वो अमेरिका में रहती है ना, हम लोग बोले कि अच्छा चलो सुबह ही होगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 2 दिए हम जला के आए इधर से आके सोने गए, उसके बाद पता चला कि भैया फोन करके बोल रहे हैं, अच्छा सुनो तुम्हारी दीदी को ना लड़का हो गया है। तो हम लोग मतलब बिलीव नहीं हुआ, अभी बोल रहे थे 7 आवर्स के बाद होगा। लेकिन साईं बाबा के पास जैसे ही और 2 दिए जला के आए उसके बाद सुने कि अभी बच्चा हो गया है, और वो भी क्या हुआ, लड़का हुआ है। तो हम लोग इतने खुश थे, हम बता नहीं सकते हैं। तो ये तो एक मतलब एक अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात ये है कि मतलब कुछ देर बाद और कुछ घंटे बाद हमारी बात जब दीदी से हुई तो दीदी ने एक इतना बड़ा मिराकिल बताया, हम लोग को बिलीव नहीं हुआ। वो बोले कि वो रहती है अमेरिका की न्यूयॉर्क में। वो बोले कि एक जो डॉक्टर उसका डिलीवर कर रही थी, वो मतलब वो एक लड़की थी। वो आकर मुझे मतलब जिस टाइम में वो डिलीवर कर रही थी, वो साईं बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त है। जय साई नाथस्य करके करते करते वो अपना डिलीवरी कर रही थी। तो दीदी ने बताया कि हम लोग ने भी यही मतलब बाबा ने जता दिया कि स्वयं साईं बाबा ही थे वो जो जाकर डिलीवरी वहां पर अमेरिका में करके आ गए। मतलब बाबा यहाँ से चले गए और वहां अमेरिका में मतलब न्यू जर्सी में वो डिलीवरी करके दीदी को लड़का देकर वो चले आए। तो हम लोग ये जो एक्सपीरियंस है हम कभी नहीं भूल सकते। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं क्या क्या बताऊं। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। जी। तो इसके बाद से आपकी सिस्टर ने भी बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी? हाँ, वो मतलब वो जो डिलीवरी होने से पहले तो वो जो संतोषी माँ को मानती थी, तो जी। साईं बाबा की तस्वीर भी उसकी पूजा के मतलब वो जो टेबल में उसमें भी रखती थी। लेकिन मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, तो उसे वो भी मानती है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा मानती थी। उसके बाद वो भी मतलब ऐसे ही सरप्राइज हो गया कि अरे बाबा स्वयं आ गए हैं, मुझे पता नहीं चला कब मेरा डिलीवरी हो गया। और जो वो डॉक्टर थी उनका नाम भी रश्मिता था, और वो साईं बाबा की अमेरिका में वो साईं भक्त मिलना इतना बड़ा बात है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बात है। और हाँ वो जी। भी डिलीवर कर रहे हैं जय साई नाथ से बोल बोल कर डिलीवर कर रहे हैं। और वो बोले कि घबराना मत, साईं बाबा है ना, हाँ हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारा डिलीवरी अच्छे से हो जाएगा। जी। से ही आप बोलते रहे। आप बाबा से कुछ अभी मेरी प्रार्थना दीदी। करना चाहते हो? जी। आप बाबा से कुछ प्रार्थना करना चाहते हो? हाँ, हाँ जी, बताइए। हम बाबा से यही बोलते हैं, बाबा ऐसी कृपा सब पे बनाए रखे। और सबको मतलब बाबा के प्रचार प्रसार ऐसे ही बनते रहे, सब गांव में, सब घर में, सब गली गली में बाबा का प्रचार प्रसार हो, सबके घर में बाबा का तस्वीर लगा रहे, और सब
मतलब जहां भी जाए हमें जैसे हमारे साईं मिलते रहे, हम साईं का दर्शन मतलब साईं को ऐसे हमारे मतलब पहले हमारे सांस ना आए, पहले हमारे साईं आए, उसके बाद हमारे सांस आए। यही हमारी दुआ है और हम बाबा से यही चाहते हैं, बाबा ऐसे कृपा सब पे बनाए रखे और सब साईं 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 से ही दिन की शुरुआत करे और दिन का एंड भी करे। आप ऐसे ही। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, तो और दूसरा और मतलब अभी रिसेंटली हुआ है और एक एक्सपीरियंस मतलब हमारे तो साईं बाबा की पूजा हम लोग करते हैं ना, हमारे घर पर करते हैं गुरुवार की पूजा और ऐसे भी हम मैं मानती थी पहले, सबसे पहले, उसके बाद अभी मेरी मम्मी मेरे भैया सब मानते हैं। तो क्या हुआ ना, एक दिन जब गुरुवार थी उससे पहले बुधवार था, उसी दिन मतलब वेडनेसडे को क्या हुआ, ऐसे कि दिन के मतलब 11 बजे, 11 या 12 बजे उस दिन मेरी और मेरी मम्मी के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गई थी। मतलब ऐसे ही छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम के लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे मतलब झगड़ा थोड़ा नोकझोंक हुआ था। तो उस दिन मतलब सुबह थी तो मम्मी भी खाना नहीं खाई थी, मैं भी खाना नहीं खाई थी, हमारा मतलब हो गया था, कुकिंग पिकिंग सब रेडी था। तो लेकिन हम लोग गुस्सा थे ना, तो ऐसे में क्या हुआ, मेरी मम्मी टीचर है, वो स्कूल से आकर खाना नहीं खाई थी, वो अपना रूम में थी, मैं अपना रूम में थी। ऐसे ही क्या हुआ, और मेरी मम्मी की मतलब मूड थोड़ी अपसेट थी, वो बाहर चली गई, मतलब गेट के पास चली गई। वहां से क्या हुआ, वो उन्होंने थोड़ा आगे गए तो वहां पर देखे कैसे जी। दिखते हैं, ऐसे बाल है मतलब बुढ़े टाइप के दिखते हैं। तो ऐसे बाल है, ऐसे दाढ़ी है, ऐसे ऐसे सब बाबा की तरह दिखते हैं, बिल्कुल शिरडी के साईं बाबा की तरह दिखते हैं। ऐसे बैठे हैं, अचानक से कहाँ से आ गए हमको नहीं पता, वो कहाँ से आए हैं, वो वहां पर बैठे थे। मेरे मम्मी उनको देखे तो मम्मी ने पूछा कि अच्छा तो आप कौन है और कहाँ से आए हो? वो बोले कि नहीं मुझे सिर्फ खाना दो, है ना। मम्मी ने बोला अच्छा आप तो इतना तो बता सकते हैं आप कहाँ से आए हो? उन्होंने बोला मैं अहमदानगर से आई हूँ और मुझे सिर्फ खाना खानी है तुमसे। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है आप यहीं पे बैठे रहो। तो मम्मी क्या किया, घर आए, हमारे जो उस दिन जहाँ जब मतलब जो जो हुआ था, तो वहां पर ऐसे ऐसे सब रख के लेके जा रही थी। उसके बाद मम्मी ने क्या सोचा, मुझे बुलाया, अच्छा तुम सुनो, एक कोई बाबा आए हैं और बिल्कुल बिल्कुल वो साईं बाबा की तरह दिखते हैं और तुम उनसे मिलना चाहोगी तो आ जाओ। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ चलो मैं देखूंगी। तो उसके बाद मैं भी गई, तो मैंने उनको पूछा तो मम्मी ने उनको खाना दिया, वो खाए और उनका एक बोतल लेके आए थे। तो मैंने बोला कि आप कहाँ से आए हो? वो उन्होंने ऐसे बोला कि कुछ नहीं पता। मैंने बोला आप कहाँ जाओगे? उन्होंने ऐसे बोला कुछ नहीं पता, जैसे साईं बाबा बोलते हैं जो अल्लाह मालिक एक है, हमको नहीं पता, सब वही ईश्वर का दान है, वो उन्होंने ऐसे ही बोला। तो हमने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने तब उन्होंने खाना खा दिया और एक बोतल लाई थी, इतना बड़ा बोतल। तो हमने क्या किया, वो बोतल लेके आए, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये जो बोतल थोड़ा सा गंदा हो गया है, हम और एक नया बोतल दे देते हैं। तो मैं क्या वो बोतल घर मतलब हमारे रूम को ले आई और एक नया बोतल, मतलब नया तो नहीं है, वो पुराना टाइप का है लेकिन अच्छा है, वो जी। दे दिया। तो वो जो पुराना बोतल थी जो बाबा लेकर आए थे, वो हम हमारे घर पर रख दिए। उसके बाद वो खाना खाए, हमको पता चल गया था वो साईं बाबा ही थे और कोई नहीं था, वो साईं बाबा ही थे। तो उन्होंने किसी के घर नहीं गए, सिर्फ हमारे घर पर आए थे, खाना खाए और पानी पिए, वो बोतल लिए और फिर ऐसे ही वो ऐसे अपना हाथ को ऐसे करके, वो कुछ देर के बाद हमने उनको मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि वो भगवान जी है, उनको हम पीछे से नहीं रखेंगे। तो हम लोग घर को चले आए और उनको हमने वापस नहीं रखा, वो भी नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, वो जो बोतल लाए थे हम लोग 2 दिन के बाद जब मैं पूजा कर रही थी, तब देखा उस बोतल में लिखा था साई, तो साई जीवन। तो हम लोग ये नहीं देखे थे उस दिन। 2 दिन बाद जब पूजा कर रही थे तभी हम लोग ने ये देखा कि उस बोतल में साई जीवन लिखा था। जी। तो हम लोग बिलीव नहीं कर पाए कि ये सच में है या कोई मतलब ऐसे ही हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं। उसके बाद पता चला कि और कोई नहीं था, वो हमारे साई ही थे। उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब जिस पेड़ के नीचे वो बाबा बैठे थे वहां पर एक नीम की पेड़ है, हम लोग ये नहीं देखे थे। अभी से हम लोग उस दिन से हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने फिर हमको बताया कि मैं ही थी वो जो
गए थे, मैं ही गई थी। उसके बाद हम वो पेड़ को पिछले बुधवार से हम लोग पूजा कर रहे हैं। उसको एक मतलब ड्रेस भी वो उस पेड़ के चारों तरफ हम ड्रेस ऐसे मतलब चिपका दिए हैं, और फूल दीप धूप सब दे रहे हैं। तो सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोग ऐसे पेड़ को क्यों जी। मतलब हठात ऐसे क्यों पूजा कर रहे हो। तो हम लोग ने बोला कि बाबा आए थे, शिरडी के साईं बाबा। हमारे भी ऐसे भी प्लान बना था कि जून में हम लोग शिरडी जाएंगे, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला, इसलिए हम जा नहीं पाए। तो बाबा ने बताया फिर ध्यान में आकर कि अच्छा तुम लोग नहीं जा पाए, अभी तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मैं खुद आई थी तुम लोगों से मिलने के लिए। तुम अभी मतलब उदास ना हो, तुम सितंबर में आओगे, अब इसलिए मैं तुम लोग को वो बोतल जो तुम्हारी पूजा के घर में रखना, और वहां से पानी देना सबको, मुझे भी वही वही पानी से मुझे भी पूजा करना। वो बोतल हमारे घर में अभी हम लोग बाबा जी के पास में रखकर हम उसको पूजा कर रहे हैं। उस बोतल में लिखा है साई जीवन बोतल। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब इतना खुशी। उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने बोला कि हम मेरी प्रचार प्रसार करो। मैं तुम्हारे घर आई थी, मेरी बहन की, मेरी दीदी की, मेरी छोटे भैया की, मेरी मम्मी की, मेरी सबकी स्टेटस में हम लोग मतलब फोटो दे रहे हैं, प्रोफाइल में डीपी दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हो। बाबा बोल रहे हैं कि मेरी प्रचार करो, मेरी प्रसार करो। मेरी जो हमारे जो पड़ोसन है, मेरी मतलब दादा को, ये सब लोग आकर करे, ये सच में क्या ऐसा हुआ है। जिसको बोल रही वो बहुत खुशी हो रही है, बोले हाँ ये बाबा जी का चमत्कार है। जो उन लोग भी अपना स्टेटस में बाबा जी का फोटो रख रहे हैं, वो लोग भी अपना डीपी में बाबा जी का फोटो दे रहे हैं, उस बोतल को भी दे रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब ये सब साई का ही चमत्कार है। हम तो कुछ नहीं है, वो खुद आए थे, खुद अपना बोतल दे के, और वो अभी बोल रहे कि वो मेरा स्थान है, मैं जहाँ पर गई थी, अब तुम लोग को मेरा मंदिर बनाना है फ्यूचर में। तो हम बाबा जी का मंदिर मतलब अभी तो नहीं, मतलब कुछ दिन कुछ महीने के बाद, साल के बाद, पता नहीं कब होगा, लेकिन बाबा जी ने अपने बोल दिया है उनका मंदिर यहाँ पर बनाना ही तो बनानी ही पड़ेगी। ये सब यही मेरा जी। एक्सपीरियंस था, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। हाँ जी। आपका ओम साई राम। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। आपका फिर से ओम स्वागत साई है राम। म- मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। ओम साई राम। ओम साई राम। आपका क्या नाम है? मोनी शर्मा, जमशेदपुर से। मैं जमशेदपुर से हूँ। मोनी शर्मा मेरा नाम है। हाँ जी। आपका बाबा पर विश्वास कैसे जुड़ा? बाबा पे विश्वास, पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब तो कोई विश्वास बाबा को उतना मैं जानती भी नहीं थी। और शादी के बाद जब शादी हुई मेरी, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते थे, आई मीन बिजनेस करते हैं अभी भी। तो वो बिजनेस अचानक से शादी के 2 साल बाद ही बिल्कुल डाउन हो गया था, मतलब एकदम मतलब जीरो पे आ गया था। तो फिर मेरा एक छोटा बेटा भी है, उसको लेके हम अपनी मम्मी के घर चले गए थे। तो फिर वहां पे थोड़ा बहुत परेशान भी थे हम। तो मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे कहा कि आप बाबा को ध्यान करो, बाबा बहुत सुनते हैं। तो उस दिन हम एक मंदिर गए थे, साईं मंदिर गए। और साईं मंदिर में मुझे एक आंटी बूढ़ी सी थी, वो मुझे मिली। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, आप एक काम करो, आप बाबा का पूजा करो, बाबा ना बहुत सुनते हैं। तो मुझे भी लगा कि शायद सही सही बात है, वो बोल रही है, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा होगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ बाबा का। और उन्होंने खुद ही कहा कि बाबा के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पूजा करने की, व्रत ना भी करो तो चलेगा, बट उनका नाम जरूर लेना। बस उसके दूसरे दिन से ही मैंने, लेकिन मुझे व्रत करना बहुत मन था, मैंने व्रत करना शुरू किया। और बस बाबा की महिमा ऐसी है कि इतनी जल्दी कोई 0 से 100 तो नहीं बोलूंगी, बट फिर भी इतनी 0 से इतने ऊंचे लेवल पे कोई नहीं आ सकता है। मतलब इट्स माय अजम्पशन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं आ सकेगा। बाबा की महिमा इतनी बड़ी, इतनी, मतलब कोई वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं आपको, कि आज मेरे पास बाबा की दया से सब कुछ है, अपना घर है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है। भगवान की दया से, बाबा की दया से कोई कमी नहीं अब है। बिल्कुल उस वक्त ऐसा स्थिति हो गया था कि मैं जब यहाँ जमशेदपुर आई, पहले कोलकाता में थी, उसके बाद मैं जमशेदपुर आई।
और जमशेदपुर में साईं मंदिर एक है, तो साईं मंदिर में मैं भजन गाती थी वहां पे, और अभी भी गा रही हूँ भजन बाबा की दया से। और ऐसा हुआ कि वहां ना हर 26 जनवरी के दिन पिकनिक हुआ करता था। तो हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था उस वक्त, ऐसा स्थिति हो गया था। और मेरे हस्बैंड क्या करते थे कि वो घर से किसी से पैसे नहीं लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो भी करे हम अपने बल पे करें, लेकिन 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन बाबा ने इतना मदद किया कि वो साईं मंदिर से हमारा जिंदगी जुड़ गया, जिंदगी बन गया। और जब हम साईं मंदिर गए, वहां पिकनिक हो रहा था, और पिकनिक में एक कार्ड मिला था हमें। उस एक कार्ड में सिर्फ एक ही लोग खा सकते थे। मैंने 2 कार्ड लिया था, जिसमें से एक कार्ड जो है वो घर पे छूट गया था, और एक कार्ड मैं मंदिर लेके आई थी वो पिकनिक के लिए, कि चलो मेरा बेटा भी खा लेगा और मैं भी खा लूंगी। और जबकि मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब था, बहुत ही फीवर था उसको। लेकिन देखिए ना, बाबा की कृपा ऐसी है कि मैं अपने फीवर में 2-3 बुखार था उसको, मैं उसे अपने गोद में लेके उसे मैं साईं मंदिर लेके गई। और देखो, बिल्कुल फीवर तो बिल्कुल खत्म, एकदम ही मतलब एकदम ठीक हो गया वो। और आपको पता है, एक कार्ड जो जो मैं एक कार्ड लेके गई थी, मेरे हस्बैंड को भी खाना था, बट हस्बैंड नहीं आ पाए। और मैंने एक कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा कि एक कार्ड पे सिर्फ एक ही खा सकते हो, जबकि और एक कार्ड मैं घर पे भूल गई थी। और किसी ने मुझे कहा कि आप एक काम करो ना, ये कार्ड ही ले जाओ और बोलो कि हो जाएगा, इसी में आप जैसे भी करके कर दो। लेकिन देखो ना, थोड़ी देर बाद वो मेरे हस्बैंड आए, घर से वो कार्ड लेके आ गए, और बस बाबा ने हमें भूखे भूखे लोगों को बाबा ने खिला दिया। और शायद बाबा इसलिए मुझे ऐसा कर दिया कि मैं वो कार्ड घर पे भूल जाऊं, और हमारे पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 कार्ड्स हो जाए। और मेरे बच्चे ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया। और आज देखो, बाबा ने इतनी कृपा की है कि आज हमारे पास सब कुछ है। आज मैं एक सिंगर भी बन चुकी हूँ बाबा की दया से। मुझे बहुत शौक था गाने का, और बाबा की दया से आज मुझे कोई कमी नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले ही हनुमान जयंती जब थी ना, तो मुझे भजन गाना था, मेरा गला पूरी तरीके से बैठा हुआ था, मैं गा भी नहीं पा रही थी, एक शब्द मैं नहीं बोल पा रही थी। जी। लेकिन उस वक्त ऐसा सारा कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंडेड था। तो उस दिन इतना बड़ा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि स्पीकर माइक जितना भी था ना, सारा चीज खराब हो गया, और वो प्रोग्राम ही पोस्टपोन हो गया। और बाबा ने मेरी लाज बचा ली, वरना उस दिन तो शायद बर्बाद हो जाते, पता नहीं उस दिन क्या होता। बस इस तरीके से बाबा से रोज रोज कुछ न कुछ हमेशा चमत्कार होता ही रहता है। आपको बाबा से जुड़ने के लिए किसी ने प्रेरित किया था, या आप अपने विश्वास से गए? हाँ, नहीं, बाबा से जुड़ने के लिए मेरी दीदी है ना, उनका एक बेटा है। हाँ जी। वो भी बाबा को बहुत मानता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसा है कि उसके साथ भी बहुत चमत्कार हुआ है। आज वो भी आईआईटी कॉलेज में वो पढ़ रहा है, बाबा की वजह से स्कॉलरशिप मिला उसको। उसने ही मुझे मतलब इतना प्रेरित किया भजन के लिए और बाबा को मानने के लिए। जी। बस एक बार में ही बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। आज जो कुछ भी हूँ बस बाबा की वजह से। मेरे हस्बैंड, मैं, हर पग पे वो मेरा साथ देते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है, यहीं बैठे हुए हैं। कुछ भी करने से पहले उनसे ही पूछती हूँ और ठीक मुझे रिप्लाई उनसे मिल जाता है। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, बाबा हमारे को मैं आसपास है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये मैं भी मानती हूँ। और आज मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ को देखे इतने सारे लोग मतलब इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, वो लोग भी बाबा को मानने लगे हैं। मतलब उनको भी लगता है कि मतलब 5 साल में मतलब इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। लेकिन बस यही है कि बाबा की वजह से ही सब कुछ हुआ है, और उनको भी लगता है कि बाबा ने इन्हें आगे बढ़ाया है। और आज वो भी बाबा को बहुत मानने लगे हैं, हर वक्त बाबा का नाम लेते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी सबको भी कि मेरी तरह आप भी विश्वास करो, बाबा सबकी सुनते हैं और जरूर सुनेंगे। अगर सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे ना, तो बाबा जरूर सुनेंगे। एक बार उनके दिल में जो बस जाए वो बस ही जाता है। ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे साईं मेरे विश्वास लाइव में। आपने देखा कैसे बाबा के भक्त कैसे उनके अनुभव शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसे ही देश विदेश में बैठे साईं भक्तों के साथ ऐसे ही हम उनकी अनुभव को साझा करते रहेंगे, ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे। मगर वक्त हो चला है इस टाइम पे जाने का। फिर कल फिर लौटेंगे दोपहर 2 से 3 मेरे साईं मेरे विश्वास लाइव में।
तब तक के लिए देखते रहिए साई लीला। ओम साई राम।